साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, इससे जो पिछला सेशन हुआ था उस सेशन में हमने पढ़ा था कि भारत में जो प्रथम विदेशी आक्रमणकारी है वो कौन था, और उस पिछली क्लास में या जो पिछला सेशन है उसमें हमने महान शासक अलेक्जेंडर, जिसे भारत में सिकंदर के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ा था कि किस तरह उसने भारत पर आक्रमण किया था और उसमें उसका अंत कैसे हुआ था। तो उसी संदर्भ में आज हम आगे पढ़ेंगे कि भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी शासक, यानी प्रथम अरबी शासक जिसने भारत पर विजय प्राप्त की, वो कौन था। ठीक है, तो प्रथम अरब आक्रमणकारी। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो अरब लोग, अरबी है, ये कहां कहां पर इनका शासन था। तो हम ऐसे कह सकते हैं ईरान, इराक, सीरिया, बगदाद, यहां पर जो अरबी है इनका क्या था, शासन था। और जो अरब लोगों का मुखिया होता था या जो इनका जो राजा होता था उसको क्या कहा जाता था, खलीफा। खलीफा, ठीक है, खलीफा इनका मुखिया होता था। ठीक है, देखिए, भारत और अरबियों के बीच जो शुरुआती संबंध थे, वो जो शुरुआती संबंध व्यापार को लेकर थे। अरब और भारत शुरुआत में एक व्यापारिक दृष्टिकोण है, यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से एक दूसरे से इनकी जान पहचान हुई है ना, दोनों देश आपस में व्यापार करने लग गए। लेकिन देखिए, जो अरबी देश है या जो अरबी एरिया था, वहां पर ज्यादा ना तो खेती होती थी और ना उनके पास कुछ ज्यादा रुपए पैसे थे। लेकिन उस समय भारत की क्या स्थिति थी, भारत की आर्थिक स्थिति, भारत की राजनीतिक स्थिति और भारत की भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल कंडीशन, ये जो तीनों स्थितियां हैं भारत की बहुत समृद्ध थी। भारत आर्थिक रूप से एक परिपूर्ण देश था और भारत की जो भौगोलिक कंडीशन थी वो भी अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पर व्यापार होते थे। यहाँ पर यहाँ की जमीनें उपजाऊ थी, तो धान यहाँ पर बहुत ज्यादा होता था, मसाले यहाँ पर बहुत ज्यादा होते थे। तो भौगोलिक कंडीशन भी अच्छी थी, आर्थिक कंडीशन भी अच्छी थी। अगर भारत की जो राजनीतिक स्थिति है वो अगर अच्छी होती तो हम अरबी जो आक्रमणकारी है इनका जो जवाब है वो मुंह तोड़ देते। लेकिन हमारे जो राजा है उनमें क्या थी, एकता की कमी थी, उनमें एकता का अभाव था, जिसके कारण ये जो अरब आक्रमणकारी है यहाँ पर आक्रमण करने में सफल हुए थे। और जो खलीफा है इनका धर्म का भी प्रधान यही है, धार्मिक प्रधान और राजनीतिक प्रधान भी खलीफा है। ठीक है, इनका जो सारे डिसीजन है वो कौन लेगा, खलीफा ही लेगा। तो 636 ईस्वी में खलीफा उमर, खलीफा का नाम है उमर, इस खलीफा उमर के समय से भारत पर अरबियों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। ठीक है, और लगभग 14 बार आक्रमण किया और इसमें ये क्या हुए, सफल नहीं हुए। ठीक है, अब कहानी वहां आती है कि जब अपने यहाँ पर सिंध, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय भारत, पूरा भारत ही था, तो सिंध का राजा है दाहिर सेन, और सिंध का जो वर्चस्व है वो भी काफी फैला हुआ है। ऊपर सिंध टच कर रहा है कहां पर, इधर अपने अफगानिस्तान की ओर। ठीक है, इधर पूरा राजपूताना, मालवा, गुजरात और अरब सागर, और ऊपर मकरान, अफगानिस्तान में जो मकरान है वहां तक सिंध है उसका शासन था। ठीक है, तो सिंध की जो सीमा थी वो भी बहुत फैली हुई थी।
अब अरब आक्रमणकारी क्या कर रहा है, भारत की इन आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से प्रभावित तो पहले ही है, वो यहाँ पर क्या मचाना चाहते हैं, लूटपाट यहाँ पर मचाना चाहते हैं। ठीक है, तो एक अब उस समय लगभग 710 ईस्वी की बात है, अपने अपने क्या ये जो अरब है, ये जो सीरिया मान लो, सीरिया में खलीफा नाम था अल हजाज, अल हजाज। तो ये अल हजाज खलीफा, इसका एक जहाज, ये जो नौसैनिक जहाज था, जो पानी में चलने वाला जहाज था, उसको पकड़ लिया सिंध में, कहीं पकड़ लिया, सिंध का एक बंदरगाह है देवल बंदरगाह। ठीक है, यहां पर पकड़ लिया गया और अल हजाज ने सिंध के राजा दाइड सेन से ये दरख्वास्त की, ये इनके पास ऐसा संदेश भेजा गया कि आप हमारा जहाज ये छोड़ दीजिए, लेकिन सिंध दाइड सेन ने ये बात नहीं मानी और उसके फलस्वरूप इस खलीफा अल हजाज ने अपने दामाद और भतीजे, इसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में प्रथम बार क्या, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में क्या भेजी, सेना भेजी। ठीक है, 6000 सैनिक इसके साथ आए, लेकिन जब तक ये यहां से सीरिया से चला था और वहां से लेकर जब तक ये सिंध आया, इसकी सेना में काफी संख्या में वृद्धि हो चुकी थी। अब देखिए, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर जब आक्रमण कर रहा है 711 से 712 ईस्वी में, जो किताबों में लिखा वो 712 ईस्वी है, 712 ईस्वी। अगर किसी अरबी आक्रमणकारी ने कोई सफलतापूर्वक भारत पर जो आक्रमण किया है वो 712 में किया, किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो पहला अरबी आक्रमणकारी जो सफल हुआ था किसमें, भारत को विजय करने में, भारत में जीत प्राप्त करने में, वो कौन सा था, अपने मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, जो सिंध का राजा है, सिंध के राजा दाइड सेन को यहाँ पर कर दिया पराजित, और लगभग मुल्तान से लेके मुल्तान तक जीत लिया। ये पूरा भारत ही था अपने, ठीक है, मुल्तान, सिंध, ठीक है, ये जो एरिया था यहाँ पर अपने जो प्रमुख राज्य था, मतलब दाइड सेन का, वो कहाँ पर था, यहीं पर था। ठीक है, तो राजा दाइड सेन हार गया। और अब देखो हारने के कारण क्या थे, हारने के यही कारण था कि राजा दाइड सेन की सेना में एक अरबी लोगों का एक दस्ता भी था, एक अरबी लोगों का ग्रुप था जो राजा दाइड सेन की ओर से लड़ता था। तो जब युद्ध के बीच में ये दस्ता अरबी आक्रमणकारियों से जा मिला, और क्या कारण रहे होंगे कि जो राजा के घनिष्ठ लोग थे वो भी किससे खुश नहीं थे, दाइड सेन से खुश नहीं थे, तो वो भी बीच युद्ध में किससे मिल चुके थे, मोहम्मद बिन कासिम से मिल चुके थे। देखिए, ये हमेशा से नियम रहा है भारत में कि भारत के राजा या भारत के जो भी सम्राट हुए हैं, अगर वो कोई युद्ध हारे हैं तो अपने लोगों की विश्वासघात या धोखेबाजी के कारण ही वो युद्ध हारे हैं। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर सेन को हरा दिया। मोहम्मद बिन कासिम की राजा दाहिर की जब मृत्यु हो गई तो सिंध के किले को बचाने का प्रयत्न किया दाहिर सेन की रानी ने, लेकिन वो भी सफल नहीं हुई। तो राजा दाहिर सेन की रानी ने क्या कर लिया, स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। अब राजा दाहिर सेन की 2 बेटियां थी, सूर्या देवी और परिमला। इन दोनों को पकड़ के कहां भेज दिया गया, अल हजाज खलीफा के पास। ठीक है,
और यहाँ पर जब राजा दाइडसेन युद्ध हार गया तो हजारों स्त्रियों को पकड़ा गया और खलीफा की सेवा में भेजा गया। हजारों स्त्रियों के साथ बलात्कार किए गए, दुर्व्यवहार किए गए। और ये जो अरबी और मुस्लिम शासक है हमेशा से ऐसा ही वो करते आ रहे थे। जब इससे आगे जो जो आए हैं आक्रमणकारी वो इससे भी वो खतरनाक ही आपको मिलेंगे। हम आगे जितने भी आक्रमणकारी आए हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे के सेशंस में। तो सूर्या और परिमिला को खलीफा की सेवा में भेज दिया गया और जब ये खलीफा के सामने पेश हुई तो इन्होंने एक चाल चली कि जो मोहम्मद बिन कासिम है उन्होंने 3 दिन हमें अपने पास रखा था और फिर आपके पास भेजा है। तो ये सुनकर जो क्या है ये खलीफा एकदम नाराज हो गया। उसने एक फरमान जारी किया कि मोहम्मद बिन कासिम को मेरे सामने चमड़े में बांध कर लाया जाए और हुक्म की तामील हुई। मोहम्मद बिन कासिम को एक चमड़े में बांध दिया गया और एक संदूक में बंद कर दिया गया। और जब सिंध से वो अरब पहुंचा या सीरिया पहुंचा तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये जो बेटियां थी उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया और तब इन दोनों ने कहा कि हमने तो एक मजाक किया था, हमने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना था। तब राजा ने क्या किया, इन दोनों लड़कियों को जिंदा चुनवा दिया था। एक कारण तो ये बताया जाता है मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु का। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि अल हज्जाज की मृत्यु हो गई थी और यहाँ पर जो खलीफा है वो कोई दूसरा बन गया था। ठीक है, जब दूसरा खलीफा बना तो वो हज्जाज के जितने भी सगे संबंधी थे उनसे वो ईर्ष्या का भाव रखता था और उनको सभी पदों से हटा दिया गया और इसके साथ में मोहम्मद बिन कासिम भी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए जो अरबी आक्रमणकारी जब भारतीयों के संपर्क में आए तो वो भारत की जो शिक्षा है, ये जो भारत के जो शिक्षा गुरु थे उनसे बड़े वो प्रभावित हुए। और जो अरबी है यहां पर आकर क्या क्या चीजें सीख के गए, गणित, भूगोल, रसायन शास्त्र और दर्शन शास्त्र। अरबी आक्रमणकारी ये चीजें यहां से सीख के गए और उन्होंने इस चीज का प्रचार प्रसार किया। कहां पर किया आपने, यूरोप में। ठीक है, और जब यूरोप बिल्कुल इन चीजों से अनभिज्ञ था, जब एक शिक्षा क्रांति से यूरोप अनभिज्ञ था, तब भी भारत क्या था, शिक्षा का गुरु था। लोगों ने चीजें यहाँ से चुराई, यूरोप में प्रचार प्रसार किया, फिर यूरोप वालों ने उन चीजों में इनोवेशन करके वो चीजें हम पे ही वापस थोप दी गई। हालांकि ये एक इतिहास है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है। तो ये था प्रथम अरब आक्रमणकारी जो भारत में आक्रमण करके इसको जीतने में सफल हुआ था, वो था मोहम्मद बिन कासिम। और उसके बारे में आज की सेशन में हमने पढ़ा है। धन्यवाद।